हम लोग जो है श्वसन चैप्टर में है। कहाँ है? श्वसन चैप्टर में। श्वसन का काम कैसे पूरा होगा? हवा को अंदर लेंगे और हवा को नहीं, तो अंदर लेना और फिर छोड़ना नहीं, तो इस तरीके से श्वसन का काम पूरा होता। एक बार सांस लिए और एक बार छोड़े, फिर उसको छोड़े नहीं, सांस लेना और छोड़ना, मैंने हवा को अंदर फेफड़ा में डालना और फिर फेफड़ा से बाहर निकालना नहीं। तो वायु क्या है? मिश्रण। वायु क्या है? मिश्रण। किन किन गैसों का मिश्रण है? बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। तो उसमें से प्रमुख गैसें कौन कौन सी है? सबसे ज्यादा मात्रा में तो नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं है। देखो 100 में 78% क्या है? नाइट्रोजन। 21% क्या है? ऑक्सीजन। और 0.04% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं CO2, इसको बोलते हैं O2, इसको बोलते हैं N2 नहीं। नाइट्रोजन का अणु है जो गैसीय रूप में होता है। तो हम लोग ये सारा लेते हैं हवा को लेते हैं ना रे, उसमें जो चीज है यहाँ बाहर में चुनते नहीं ना है। ये ऑक्सीजन को लेना है, इसको छोड़ देना है। क्या हवा मिश्रित है? हमारे नाक में जो घुसा वो सब चीज घुसा है कि नहीं? नाइट्रोजन में घुसा, ऑक्सीजन में घुसा, कार्बन डाइऑक्साइड में घुसा, क्या वो गया अंदर। लेकिन अंदर से जब बाहर निकलता है तो ये पूरा का पूरा निकल जाता है। ये इसका जरूरत नहीं है, इसको ले भी नहीं पाता है शरीर, ये वापस हो जाता है। इसमें जो है 21 में 16.4% ये बाहर निकला था। कितना? और निकला कितना? 16.4%। इसका मतलब है कुछ घोटाला हुआ इसका? जी सर। नहीं हुआ? जी सर। 21 का 21 निकला नहीं। निकला कितना? 16.4। 16.4। इसका मतलब कुछ रह गया अंदर में। अब देखो ये है 0.04, ये निकला कितना? 4.4। हाँ 4.4। देखो कितना बढ़ गया नहीं। तो ये जो यहाँ घटा हुआ दिखाई दे रहा है ये बन गया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। 21 में ये 16 निकला, ये 0.04 था, 4.4 निकल रहा। इसका मतलब ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच कुछ हुआ है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ के निकल रहा है। और तो अच्छी चीज जब अंदर जाएगा तो वहां जब वो पिसाएगा तो वो किसी दूसरे चीज में बदल गया, तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया नहीं। हाँ तो यही है अंतः श्वसित, यानी कि हवा कहाँ भेजना? फेफड़ा में, लंग्स में। अब फिर वहाँ जब काम हो जाएगा उसका, सब जगह चला गया ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेके हर शरीर के हर अंग में पहुंचा दिया, कोशिका में पहुंचा दिया। ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचा दिया? कोशिका में पहुंचा दिया। अब कोशिका फिर उसका यूज किया, फिर वापस उसको फेफड़ा में डाल दिया। फेफड़ा से फिर हवा बाहर निकलेगा। देखो सांस लेते हैं उतने देर में वो कोशिका में जाता है, फिर वहां से यूज होकर के फिर वापस आता है उतना देर में। इसको बोलते हैं एक्सहेल नहीं, यानी सांस छोड़ना। यानी अंदर जो हम लिए हवा
अंदर जो हम लोग हवा लिए सांस में, अंदर किए लंग्स में, वही फिर वापस बाहर निकलता है। तो कुछ मात्रा में घट के, कुछ मात्रा में बढ़ के, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के और ऑक्सीजन घट के वो वापस बाहर आ जाता है। उसी को बोलते हैं सांस छोड़ना, एक्सहेल। नहीं, ली गई हवा को बाहर छोड़ना, एक्सहेल। अंदर जब हवा को लेते हैं, लंग्स में पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं इनहेल। क्या बोलते हैं? इनहेल। तो इसमें गैसों की मात्रा में हेरफेर होता है। तो किसकी मात्रा में हेरफेर होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के निकलता है और ऑक्सीजन घट करके निकलता है, यानी यूज होता है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो तुम्हारे शरीर में वो बहुत सारा उपापचय, मेटाबॉलिज्म की क्रिया जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, ऊर्जा नहीं बन पाएगा, है ना। तो ऑक्सीजन जब लंग्स में पहुंचता है, लंग्स से वो जो है कोशिका में पहुंच जाता है हेमोग्लोबिन के द्वारा। तुरंत हेमोग्लोबिन वहां रहता है। जैसे सांस में तुम हवा लिया, लंग्स में पहुंचा, वहां से वो ऑक्सीजन को पकड़ा, लेके चला गया सर शरीर के पूरे कोशिका में पहुंचा। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको रिसीव किया, और माइटोकॉन्ड्रिया में उसको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बहुत सारा एटीपी का निर्माण होता है और फिर शरीर संचालित होता है। तो सांस लेना और सांस छोड़ना, उसी को बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं? श्वसन। हवा को लंग्स में लेना और लंग्स से हवा को बाहर निकालना, ये हुआ श्वसन की प्रक्रिया। नहीं हुई? ठीक।